क्या आपने कभी सोचा है कि एक पक्षी होते हुए भी काला तीतर ज्यादा दूर उड़ क्यों नहीं पाता? क्या इसकी उड़ान सिर्फ दिखावे की है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान? चलिए आज हम जानेंगे काले तीतर की उड़ान से जुड़ा वो राज जिसे अब तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। काले तीतर का शरीर छोटा लेकिन भारी होता है। इसका शरीर जमीन पर दौड़ने के लिए बना है, उड़ने के लिए नहीं। इसकी मसल्स, खासकर पेक्टोरलिस मेजर, जो उड़ने वाले पक्षियों में बेहद मजबूत होती है, काले तीतर में उतनी डेवलप नहीं होती। यानी उड़ने की ताकत कम और भागने की ताकत ज्यादा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? दरअसल काला तीतर हजारों सालों से ऐसे इलाकों में रहता आया है जहां इसे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। खेत, झाड़ियां और घनी घास ऐसे क्षेत्रों में भागकर छिपना ज्यादा कारगर रहा है उड़ने की तुलना में। धीरे धीरे इसकी उड़ने की क्षमता कम होती गई और दौड़ने की ताकत बढ़ती गई। एक स्टडी के अनुसार काले तीतर की औसतन उड़ान लंबाई 30 से 40 मीटर होती है, वो भी तब जब खतरा सिर पर हो। इसका हृदय और फेफड़े तेज और लंबी उड़ान के लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। यानी यह पक्षी स्प्रिंटर है, मैराथन रनर नहीं। गांवों में कई लोग मानते हैं कि काले तीतर की उड़ान का कोई रहस्य है। कोई इसे भारी आत्मा कहता है तो कोई शिकार का शिकार, लेकिन विज्ञान कहता है ये बस एडेप्टेशन है। कभी उड़ने वाले पूर्वज से विकसित हुआ ये पक्षी अब जमीन का योद्धा बन चुका है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं काले तीतर के जीवन चक्र के बारे में। काला तीतर गैलीफॉर्मस क्रम के फिजाइनाइडे परिवार का एक गेम बर्ड है। इसे पहले ब्लैक पार्टिस के नाम से जाना जाता था। यह भारत के हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है। स्थानीय रूप से इसे काले तीतर के नाम से जाना जाता है। काले तीतर की लंबाई लगभग 32 से 38 सेंटीमीटर और वजन लगभग 460 ग्राम होता है। नर काले रंग का होता है, जिसके गाल पर एक सफेद धब्बा, एक चेस्टनट कॉलर और साइड्स पर सफेद धब्बे होते हैं। पीठ और पंख सुनहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनमें उप टर्मिनल टैनी बफ बैंड और हल्के किनारे होते हैं। गोल पूंछ काली होती है, जिसमें संकीर्ण सफेद या भूरे रंग की पट्टियां होती हैं। पैर और गर्दन लाल भूरे से लाल होते हैं। साइड्स पर सफेद धब्बों की सीमा प्रजातियों की सीमा में काफी अलग होती है और मादाओं के रंग की गहराई भी इसी तरह अलग होती है। मादा मुख्य रूप से भूरे रंग की होती है, लेकिन उसकी पिछली गर्दन चेस्टनट रंग की होती है। मादा का रंग हल्का होता है, गाल पर कोई पैच नहीं होता और कॉलर की जगह पर न्यूकल पैच होता है। सिर और निचला हिस्सा भूरा होता है, जबकि नर का रंग काला होता है। दुम और ऊपरी पूंछ का आवरण हल्का भूरा होता है। समान प्रजातियां ग्रे फिरोकोलिन का शरीर धूसर भूरा और पीला होता है। गला काले की बजाय पीला होता है तथा इसमें लाल कॉलर का अभाव होता है। काले तीतर की आवाज, जिसे किलिक चिक 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 किक 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 या किवी 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 के रूप में वर्णित किया गया है, सुबह और शाम को और प्रजनन के मौसम के दौरान लगभग पूरे दिन सुनी जा सकती है। नर पक्षी मिट्टी के टीले, बांध, चट्टान या किसी छोटे पेड़ की शाखा पर खड़े होकर आवाज लगाता है और जल्द ही सभी दिशाओं से दूसरे पक्षी भी उसका साथ देने लगते हैं। काला तीतर दक्षिण पूर्वी तुर्की से पूर्व की ओर, ईरान से दक्षिण पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश के काजीपारा, पंचगढ़ तक के निवासी प्रजनक हैं। इस प्रजाति की सीमा पहले ज्यादा व्यापक थी, लेकिन अत्यधिक शिकार ने इसके वितरण और संख्या को कम कर दिया है। इसकी सीमा के पश्चिमी भाग में खंडित आबादी पाई जाती है। 1961 में दक्षिण पश्चिमी लुइसियाना के कोलकेसियो और कैमरून पेरिशो में ब्लैक काले तीतर पेश किए गए थे। दक्षिण फ्लोरिडा में भी अतिरिक्त परिचय हुए हैं। अन्य जगहों पर काले तीतर को गुआम और हवाई द्वीप समूह में भी पेश किया गया है।
ये पक्षी झाड़ीदार आवासों में पाए जाते हैं, जहां बहुत सारी खेती की गई फसलें होती हैं, जो आश्रय देने के लिए पर्याप्त ऊंची होती हैं और नीचे भागने के रास्ते और आसान यात्रा प्रदान करने के लिए खुली होती हैं। ये आमतौर पर पानी के पास घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों को ज्यादा पसंद करते हैं। ये जंगल के पक्षी नहीं हैं, लेकिन घास के मैदानों से जुड़ी झाड़ियों और जंगल के किनारों पर अक्सर रहते हैं। ये चुकरों की तुलना में पानी के ज्यादा नजदीक और सूखे इलाकों में रहते हैं। काला तीतर केवल तभी उड़ता है जब उसे परेशान किया जाता है। इसकी उड़ान तीतर की तरह तेज होती है, लेकिन यह बिना देखे ही दूर भागना पसंद करता है। इसकी उड़ान छोटी और सीधी होती है, जिसमें गोल पंखों पर फिसलन होती है। काले तीतर एक विवाही होते हैं। ये आमतौर पर मार्च के अंत से मई तक ऊंचे घास के मैदानों में घोंसला बनाते हैं। नर को चट्टान या कम ऊंचाई वाले पेड़ पर खड़ा देखा जा सकता है, जो अपनी असाधारण चरमराती आवाज से ध्यान आकर्षित करता है। अप्रैल में घोंसले के दौरान इसे पूरे दिन सुना जा सकता है और मार्च और मई के साथ साथ गर्मियों के महीनों में कम लगातार सुना जा सकता है। अंडे सहने के बाद दोनों माता पिता चूजों की देखभाल करते हैं। बच्चे अपनी पहली सर्दी के दौरान माता पिता के साथ रहते हैं। सबसे संभावित प्रजनन स्थान सवाना घास के मैदान, खेती की गई फसलों के नीचे झाड़ियां हैं। प्रजनन के मौसम में इनकी आवाज तेज होती है। प्रजनन के मौसम में नर आक्रामक भी होते हैं। ये आमतौर पर जंगल में एक विवाही होते हैं। ये काफी हद तक सर्दियों में कठोर होते हैं, लेकिन हमेशा सबसे ठंडे महीनों के दौरान कुछ आश्रय प्रदान करते हैं, जो रेंज के आधार पर मार्च के अंत से सितंबर तक प्रजनन करते हैं। सामान्य कलच का आकार 10 से 14 अंडों के बीच होता है और केवल तीतरी ही सहती है। अंडे सफेद धब्बेदार जैतून या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ऊष्मायन अवधि 17 से 20 दिन की होती है। प्रजनन का मौसम अप्रैल से जून तक होता है और अप्रैल से अक्टूबर तक बच्चे दिखाई देते हैं। काले तीतर ज्यादातर जमीन पर पौधों की सामग्री और छोटे अकशेरुकी जीवों जैसे अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंद, दीमक और चींटियों को खाते हैं। काला तीतर कैद में आमतौर पर 6 से 7 साल तक जीवित रहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर काला तीतर हमें सिखाता है कि हर उड़ान जरूरी नहीं होती। कभी कभी जमीन पर रहकर भी आप जीवन की रफ्तार को पकड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को कहते सुने तीतर उड़ता कम है, तो मुस्कुराकर कहिए वो जमीन पर ही बादशाह है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप भी काले तीतर को उड़ते हुए देख पाए हैं।